या बाद में, ठीक है। तो इसी समय को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में बेलांतर करने की प्रक्रिया है। जब तक बेलांतर का संस्कार नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमारा इष्टकाल शुद्ध नहीं होगा। तो देशांतर संस्कार, बेलांतर संस्कार। इसके पश्चात स्थानीय सूर्योदय, क्योंकि जिस स्थान का हमें इष्टकाल निकालना है उस स्थान का जब तक सूर्योदय प्राप्त नहीं होगा कि कितने बजे वहां पर सूर्योदय होता है, तब तक हम क्या घटाएंगे। अंत में तो हमें सूर्योदय को घटाना ही है। देशांतर करिए, बेलांतर करिए, उसके बाद सूर्योदय घटाइए। इष्टकाल की परिचर्चा ही यही है, परिभाषा ही यही है। स्थानीय समय में सूर्योदय को घटा दीजिए या जन्म समय में सूर्योदय काल को घटा दीजिए, शेष जो बचे उसको घटी पल में, वही हमारा इष्टकाल होता है। ठीक है। तो इसलिए देश पहले तो अपने स्थान को शुद्ध करना, स्थानीय समय को शुद्ध करना। तो यह जो है दो कारण, दो जो है सो प्रमुख, देशांतर और बेलांतर। उसके बाद सूर्योदय को शुद्ध करना, यह होता है स्थानीय सूर्योदय। तो स्थानीय सूर्योदय, तो सूर्योदय तो हम जान ही रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक समय में पहला जो किरण, सूर्य की पहली किरण जो है पृथ्वी के जिस स्थान पर पड़ती है उसी स्थान पर उस समय उसका दिन का प्रारंभ होता है। ठीक है। जब तक सूर्य की पहली किरण जो है किसी स्थान पर ना पड़े तब तक वहां पर सूर्योदय नहीं माना। ठीक है। भगवान आप लोग यह जो भी शिष्टाचार है ना, इसको समय से पहले पूर्ण कर लें। 10 यानी कि 7:05 से 7:10 के बाद जो लोग जुड़ेंगे कृपया करके अभिवादन न करें, अंत में आपका अभिवादन स्वीकार किया जाएगा। समय आप लोग का नष्ट होगा भगवान, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। और जो हमारे संचालक गण हैं इसका जो है सो विशेष ध्यान रखें। कक्षा जब चल रही हो तो किसी प्रकार का अभिवादन न करें जब तक मैं प्रश्न न करूं। ठीक है। इसके पश्चात सबसे पहला हमारे पास में मैंने आपको उस दिन जो है आप लोगों को दिखाया था कंपास। ठीक है। सभी के मोबाइल में होगा कंपास। ठीक है। और इसी में बाएं तरफ आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश दिया होता है, वहीं पर बाएं साइड में आपका देशांतर दिया रहता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग अपने कंपास के माध्यम से देख सकते हैं, आपके स्थान का अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। आज की तिथि में किसी एक स्थान के अक्षांश और उसकी क्रांति को देखेंगे। उसके पश्चात हम जो है स्थानीय समय यानी कि स्थानीय सूर्योदय उस स्थान का बनाएंगे। ठीक है। किसी एक स्थान का अक्षांश मान के चलिए कि कहीं का अक्षांश जो है 2754, यह है अक्षांश। 2754 कहीं का अक्षांश है। आज की क्रांति आप लोग पंचांग में देखेंगे। पंचांग देखिए, आप लोग पंचांग देख के आज की क्रांति बताइए। क्रांति मान दिया रहता है भगवान, आप लोग पंचांग को देखें। पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन है गुरुवार और आज की क्रांति है 23-26 दक्षिणा क्रांति। देखिए पंचांग के अंतर्गत आप लोग देखिए, पंचांग के अंदर जो मैंने उस दिन बनाया था
अंग्रेजी तिथि, उसके बाद देखिए किसी के पास में यदि ऋषिकेश पंचांग है तो धनु लिखा हुआ है, धनु के बाद में 53, 16, 6, 47, 5, 13, 8, 5, 36, 8, तत्पश्चात 23, 26 दिया हुआ है ना। गुरु हमारे में 23, 27 दे रखे हैं। चलिए भगवान 23, 26, 23, 27 जो भी है ले लेते हैं, 23, 26 ले लेते हैं, 27 आप ले लीजिएगा, उसके अनुसार इसकी गणना करिएगा। ठीक है, तो हमारा क्रांति हो गया 23, 26, चलिए 27 ले लेते हैं। ठीक है, 23, 27 यह है क्रांति। क्रांति कौन सी है? दक्षिणा क्रांति। अभी इतना ही याद रखिए आप लोग, दक्षिणा क्रांति। ठीक है, अभी इतना ही याद रखिए। इस दक्षिणा क्रांति या उत्तरा क्रांति को क्या करते हैं इसको बाद में बताते हैं। पहला हमारा हो गया अक्षांश, दूसरा हो गया 23, 27 हमारी क्रांति। ठीक है, ये चीजें आपको, यह अक्षांश जो है किसी स्थान का है, किसी स्थान का यह अक्षांश हो सकता है। ठीक है ना, यह किसी स्थान का अक्षांश हो सकता है, इसलिए इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने 27, 54 क्यों लिया, यह कोई पार्टिकुलर स्थान है। ठीक है, क्रांति आज के पंचांग में दी हुई है, किसी में 23, 26 या किसी में 23, 27 हो सकती है। ठीक है, ब्रिजेंद्र कुमार जी, भगवान हैंड रेज किए हैं, क्या कुछ कहना है भगवान? हाँ जी किया था। ये 23, 27 जो क्रांति का मान लिया है जी, ये जरा बता दें एक बार, कहाँ से लिया है, कैसे लिया है? भगवान पंचांग आप खोलेंगे, ठीक ना, जी पंचांग जी 39 तो पौष कृष्ण पक्ष, ये पेज नंबर 39 है ना आपने बताया जो? नहीं 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 नहीं, अभी पेज नंबर 39 नहीं है, अभी जो है फिर पेज नंबर हो गया आपका 28, 28। ठीक है, हाँ जी पेज नंबर 28। और उसमें देखिए जहां पर यह अंक समाप्त हो रहा है उसके ठीक बाईं ओर तीसरा कॉलम रेलवे अंतर दिया हुआ है ना, सबसे नीचे से जाइए, नीचे से ऊपर दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा नंबर, अमावस्या जहां लिखा है अमावस्या के ऊपर ठीक है भद्रा, और उसके बाएं तरफ आएंगे तो 4 लिखा हुआ है आपका रेलवे अंतर माइनस, और उसके बाद 2 कॉलम में 23, 26 लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ये क्रांति का मान ऊपर क्रांति लिखा है इसमें। हाँ, ऊपर क्रांति लिखा है, द लिखा हुआ, द का मतलब दक्षिणा क्रांति, और माइनस दिया हुआ है, के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो 23, 26 दिया हुआ है ना? जी हाँ ठीक है। 23, 26 ये 22 तारीख का है आज का जी, ये 22 तारीख का हुआ ना क्रांति मान? हाँ आज का क्रांति मान हुआ। ठीक है, ठीक ठीक है। तो यह इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन का क्रांति देख लेना है और उस स्थान के अक्षांश को देख लेना है, या जब दोनों आप देख लेंगे तब आप वहां का स्थानीय सूर्योदय निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आवश्यक चीज है, देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चर सारणी डाल दूंगा, लेकिन चर सारणी मैं नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज मैं आपको चर सारणी डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज मैं पंचांग से पेज नंबर 39 जो है वहां पर आप लोग देखिए और चर सारणी को फॉलो करिए। ठीक है, पेज नंबर 39। ठीक है, पेज नंबर 39 सभी लोग खोल रखे हैं ना? ऋषिकेश पंचांग का पेज नंबर 39, और वहां पर आप लोग देखेंगे लिखा है पार्श्वे अक्षांश, यानी कि बाईं ओर आपका अक्षांश है, और ऊपरी क्रांत्यांश मतलब ऊपर में क्रांति दी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट वाला कॉलम 23 और 24, इन्हीं दोनों का हमें काम है।
हमारा अक्षांश है कितना, 27, 54। तो सबसे पहले तो 27 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान देखिए। 27 अक्षांश, जी जी भगवान दिनेश शुक्ला जी। सबसे पहले 27 अक्षांश को ध्यान दीजिए। तो बाईं ओर आप देखेंगे जहां 27 लिखा है वहां पर रुकिए। बाईं ओर, सबसे बाईं ओर 27 जहां लिखा हुआ है वहां पर। उसके बाद आप 23 नंबर क्रांति पर चलिए। 23 नंबर क्रांति, 27 पर 23 नंबर क्रांति, मान कितना दिया हुआ है, 9, 8 दिया हुआ है ना। जी भगवान दिया हुआ है। तो 27 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान हो गया 9 मिनट 8 सेकेंड। ठीक है, 9 मिनट 8 सेकेंड। ठीक, अब देखना है हमें 54 जो है ना, 54, इस 54 का मान, इस 54 का मान यानी कि 27 से 28 की ओर बढ़ रहा है, ये है ना। जी गुरुदेव जी। 27 से 28 की ओर बढ़ रहा है, यानी कि हम जो है इसका मान 23 क्रांति पर कैसे देखेंगे। तो 28 के मान को 27 के मान, 27 के मान को 28 के मान में जब घटा देंगे तो जो लब्धि हमें प्राप्त होगी वह जो है एक अंश बराबर 60 कला। ठीक है, तो 28 का मान कितना है, देखिए 9:35। बताइए भगवान। नमो नमो गुरुदेव। गुरुदेव ये 1439 है, 1439। 1439, ठीक है। 28 का मान है 1439 और 27 का मान है, 27 का मान है 9, 8। अब इसको जो है सो घटा देंगे, 531, 531 आया ना भगवान। जी गुरुदेव जी। तो यह जो है 60 का मान है, 60 बराबर 531, 531 यानी कि इसको लिख सकते हैं 331। भगवान 5 मिनट 31 सेकेंड, तो कितना सेकेंड टोटल हो जाएगा, 331 हो जाएगा भगवान। 331 हो जाएगा। तो 60 का मान 331, तो 54 का मान कितना होगा, 60 का मान 331, तो 54 का मान 331 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 354। बोलिए। 331 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 354। हाँ 54 सॉरी, होगा ना। हाँ ऐसे ही होगा, बिल्कुल ठीक है। जिनको यहां तक नहीं समझ में आया वह पूछिए यह कहां से आया। देखिए यह 27 क्रांति है और हमें 27 अक्षांश है और 23 है कितने क्रांति। पेज पे गुरु जी है, कितने पेज नंबर पे है? पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, पंचांग ऋषिकेश, पेज नंबर 39। सतीश पटेरिया जी, सतीश पटेरिया जी, बोलिए भगवान। जी गुरु जी, पेज नंबर 39 खोले में कहाँ पे लिखा है, ये नहीं मिल रहा है। पेज नंबर, आपके पास ऋषिकेश पंचांग ही है ना। जी आपके पास ऋषिकेश पंचांग है ना। जी ऋषि के गुरुदेव हमारे 41 पास। नंबर पे है। ऋषिकेश में 39, ऋषिकेश पंचांग में 39। बाकी मैं अन्य पंचांग के बारे में नहीं जानता हूँ कहाँ क्या है।
मैं ऋषिकेश पंचांग को सिर्फ जानता हूँ, ऋषिकेश पंचांग के ही माध्यम से आपको बताऊंगा। इसलिए जिनके पास ऋषिकेश पंचांग नहीं है, पंचांग अपने पास में रख ले। चलिए पेज नंबर 39 पर ऊपर में जो मान दिया है 1 से लेके 24 तक, वह है आपकी क्रांति, और 13 से लेके जो 35 तक का मान है वह है अक्षांश। ठीक है गुरुदेव अब गुरुदेव, जी, ये जो अभी पेज नंबर 28 पर देखा था क्रांतिमान 23-26, 23-26 या 23-27? 23-27 या 23-26 दोनों देखा था अपन ने, और जी, ये जो जी। क्रांति यहाँ दिया खाली 23। हाँ भगवान, तो वही तो बड़ा- बोल रहा हूँ मैं, वही तो समझा रहा हूँ। अभी उसी चीज को समझाना बाकी है, मैं अभी उस पे चलूंगा। वहाँ भी उधर भी क्रांतिमान था, इधर भी क्रांतिमान है। हाँ तो भगवान वहां का क्रांति मान को हमें नोट करना है कि किस दिन का कौन सी क्रांति का मान कितना है, ठीक है ना? किस नहीं, दिन वहाँ की 23 क्या है हम वहाँ- यह पूछेंगे। पंचांग के माध्यम से जो प्रतिदिन का हमारा पंचांग है, उस प्रतिदिन के अंतर्गत हमारा रेलवे अंतर और हमारा क्रांति सभी स्थानों के लिए वही होगा। हम अपने स्थान का व्यक्तिगत निकालने के लिए उस रेलवे अंतर और उस क्रांति को फॉलो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन वो जो उसका भाग था 23-26, वो 26 को छोड़ देंगे यहाँ पर। नहीं भगवान, एक महोदय ने कहा था कि 23-27 हमारे पंचांग में दिया है, तो हमने 23-27 ले लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भगवान, ठीक। ये इसीलिए नमो मैंने नमः लिया। भगवान, नमो नमः। हाँ सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं नवीन जी हम कि इसमें पेज नंबर 39 पर हाँ बता दो। कि यहाँ आप बता रहे ये सारणी दिया गया है, तो इसमें एक अक्षांश काशी तो देशांतर ज्ञान सारणी है, फिर ग्रीन चिन्ह, फिर नगरात काश्याम घट्यात्मक देशांतर, फिर उसके बाद पलवा ज्ञान सारणी है, फिर उसके बाद ये क्रांति वाली हाँ सारणी है। तो इसमें कौन सी सारणी हाँ, देखनी है बताइए। यही क्रांति भगवान मैं बोल रहा हूँ। जो 1 से लेके 24 तक जो मान दिया है वह है जी। हमारा क्रांति का मान, जो क्रांति हमें लेनी है। तो हमें ऊपर वाला? जी जी, ऊपर वाला क्रांति है, और बाईं तरफ वाला जो नीचे की ओर दिया है 13 से लेके 35 तक, यह है अक्षांश का मान। जी ठीक है, जी तो इस अक्षांश को हम लेंगे यहाँ पर, ठीक ना? इस अक्षांश को जी। लेंगे। कौन से अक्षांश को? हम जो है अभी काल्पनिक जो है किसी स्थान का अक्षांश 27-54 लिए हुए हैं। किसी स्थान का यह हो सकता है, इस स्थान का है, जी। हमें यह न मान। ठीक जी। है, गुरुदेव एक बार से स्क्रीन शेयर कर देंगे ना सबको हम लोग। इनका हेलो। माइक अनम्यूट है। भगवान सभी गुरुदेव। लोग म्यूट करिए। श्रीकांत जी माइक म्यूट करिए, और जो बातें कह रहा हूं भगवान उसको ध्यान में रखिए। मैं दिखा दूं सर पंचांग? जी हरि कृष्ण जी दिखलाइए, इनको सभी लोगों को दिखलाइए। ये देखिए भगवान, दिख रहा है आपको? भगवान हरिक जी पे जब आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपको जो है भगवान में पंचांग खोले हुए आप समझाइए। हरि किशन जी को पिन कर लीजिए, आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखिए, और जो मान आपको लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम अपना अक्षांश लेंगे, तो हमारा अक्षांश है 27। ठीक है, हमारा अक्षांश है 27। तो 27 अक्षांश पर 23 क्रांति का मान देखेंगे। बाईं तरफ 27 और दाहिने तरफ 23। ठीक है, इसका मान लेंगे। तो 27 पर जब 23 का मान लिए तो वहां पर दिया गया है 9 मिनट 8 सेकेंड। ठीक है, 9 मिनट 8 सेकेंड। तो इस 9 मिनट और 8 सेकेंड को एक जगह नोट कर लिए। ठीक है, अब जो है यह है 54 जो है सो कला, अंश कला। ठीक है, तो
54 को देखने के लिए क्या करेंगे, 27 से बढ़ रहा है, 28 की ओर जा रहा है, आ रहा है ना भगवान। तो 28 में से जब 27 को घटाएंगे, 28 पहला देखा कितना देखा था गुरु जी? 23 का जी? कितने में देखना है? 27 में, पहले वाले का 23 का। देखिए भगवान, यहाँ पर थोड़ा सा हमको जो है सो थोड़ा पिन कर लीजिए, और पिन करके आप जो है यहाँ पर देखिए, दो सारणी हमारे पास में उपलब्ध है। इस साइड में अक्षांश दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कौन सा अक्षांश लेना है, 27। 27 अक्षांश। यहाँ पर आपकी क्रांति दी हुई है, ऊपर में क्रांति दी हुई है। क्रांति का मान कितना है, 23। 23 क्रांति। तो यहाँ पर कॉलम में 23 क्रांति को देखिए। अब 27 से 23 को मिलाइए, तो वहां पर आपको देखिएगा 9 मिनट 8 सेकंड दिया हुआ है, 9-8 लिखा हुआ है। उस 9-8 को एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर में क्रांति 23 नंबर, नीचे में अक्षांश 27 नंबर, दोनों को जब मिलाइएगा तो 9-8 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी गुरु जी, मिल रहा है। तो भगवान उसी को तो मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए। अब जो है 28 नंबर क्रांति में, 28 नंबर क्रांति में आप जो है 27 नंबर क्रांति को घटा दीजिए। 28 में 27, तो 28 का मान कितना दिया है, 1439 दिया है ना? बताइए भगवान। दिया है गुरु जी, दिया है। तो 1439 को आप एक जगह देख लीजिए, उसका मान जो है तो लिखा हुआ 1439। तो 1439 माइनस 9-8 तो कितना आया, 531 आया। प्रभु जी 28 कहाँ से आया? 28 भगवान 27 से बढ़ रहा है ना, 27 से 54 बढ़ा है ना, तो 28 की तरफ बढ़ रहा है ना अक्षांश। देखिए यहाँ पर यह है हमारा वृत्त। इस वृत्त में हमारे अक्षांश और देशांतर इस प्रकार से हैं, ठीक है। हमें इस स्थान का मान मालूम है और इस स्थान का मालूम है। यह हो गया 90, यह हो गया 85। तो इस स्थान का मान क्या होगा, इस स्थान बीच वाले, तो 90 में से 85 को घटाएंगे ना, तो अभी तो इसका बीच वाला भाग आएगा। बोलिए। जी गुरु जी। या तो मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, और या तो आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं। कुछ तो गलती है। देखिए पुनः बताने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे पास अक्षांश है 27, 54 और क्रांति है 23, 27 आज की, ठीक है। पंचांग में यह दिया हुआ है 23, 27 मान। पंचांग में आज का पंचांग जब देखेंगे तो दिनांक 22/12/2022 को पंचांग के अंतर्गत दक्षिणा क्रांति आपको मिलेगी। दक्षिणा क्रांति का मान 23, 27। पंचांग को देखिए, आज का पंचांग जो देखते हैं ना आज का, उसमें देखिए 23, 27 आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? महोदय बोलिए। कौन पंचांग से देख रहे हैं आप? ऋषिकेश पंचांग। ऋषिकेश पंचांग में भी किसका है, विशाल का है, शिव मूर्ति का है? भगवान आप आज के पंचांग देखिए क्या मान दिया है, पहले ये बताइए ना।
क्योंकि विशाल का पंचांग मेरे पास है, उसमें 23-26 दिया है। तो भगवान 23-26 या 23-27 वह जो है तो दिया, हमारे पास भी 23-26 ही दिया था। तो किसी महाशय ने कहा था कि भगवान 23-27 दिया हुआ है हमारे में, तो मैंने कहा चलिए 23-27 ले लीजिए। वहां 23 मैं 50 कर दूं तो क्या हर्ज है? हमें सीखने से मतलब है भगवान। प्रत्येक जी चीज को जो है जी तो सटीक बिठाने से क्या आपको जो है तो उसमें दिक्कत हो रहा है? उन्होंने कहा 23-27, मैंने 23-27 ले लिया। किसी कहेंगे कि मेरे में 23-50 है, आप 23-50 ले लीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक हमें ठीक सिर्फ भगवान, यह ठीक। समझना है कि हम क्रांति आज का देख पा रहे हैं कि नहीं। जी भगवान, जी भगवान। तो भगवान आप 23-26 दिया है, चलिए मैं 23-27 से नहीं समझ में आया लोगों को, 23-26 ले लेता हूँ। चलिए 23-26 ले लिया आपके कथनानुसार। अब तो आप संतुष्ट हैं 23-26 से? ठीक है भगवान, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, डिस्टर्ब की बात नहीं भगवान, मैं चीजों को जो बता रहा हूं उसको देखिए। 23-26 किसी ने बोला, 23-27 किसी ने कहा, तो मैंने एक को जो है सो चुन लिया। आज के पंचांग में जो मान दिया है दक्षिणा क्रांति आप देख पा रहे हैं यदि, तो वह 23-26 हो या 23-27, जरूरी नहीं ना कि यही हमेशा रहेगा। जिसमें जहां पर जो प्रत्येक दिन का क्रांति अलग अलग दिया रहता है, वह एक कम जी हो या भगवान, एक हो, ठीक है। आप दक्षिणा जी भगवान। क्रांति रहे हैं तो इसको देख लीजिए, 23-26 दिया हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि 23-26 दिया है। किसी महाशय ने कहा कि 23-27 दिया, तो मैंने कहा चलिए 23-27 ले लीजिए। आप ठीक है क्रांति भगवान, को कोई बात नहीं। सभी लोगों को 23-26 मिल गया, तो मैं आगे बढ़ूं। आज भगवान, अब की पंचांग लोगों के पास अनेक प्रकार के होंगे, तो हम लोग इस बात को नहीं बैठा पाएंगे। पंचांग एक ही होगा, तभी हम लोग अपने अपने बात को रख पाएंगे। भगवान, मैंने शुरू में जिस दिन गणित ज्योतिष या जिस दिन फलित ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ हुई थी, मैंने जी भगवान, सबसे निवेदन किया था, सबको बोला हूं, सबको बार बार प्रत्येक कक्षा में बताता हूं कि आप अपने पास में ऋषिकेश पंचांग को रखिए। ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो आप जी भगवान, ऋषिकेश जी रख लीजिए। आज भी भगवान। लोगों मैं से बता रहा जी हूं, जी आग्रह कि आप अन्य पंचांग को छोड़ दीजिए, आप ऋषिकेश पंचांग को रखिए, बाकी पंचांग आपको देखना स्वयं आ जाएगा। तो भगवान, मैं ऋषि के पंचांग ग्रुप में डाल दूं क्या? डाल दीजिए भगवान, आप आपके पास PDF। में पीडीएफ पहले से डाला हुआ है, जय ग्रुप में जय PDF हो। पहले से गुरुदेव एक बार डाल दो पीडीएफ, हमारे पास में ना बुक नहीं है ये ऋषिकेश पंचांग। भगवान जी आप जी देख लेंगे। सब चलेगा, पहले आज की कक्षा को आप लोग होने दीजिए, कृपया करके नम्र जी निवेदन है। जहां पूछूं वहां पे एक प्रतिक्रिया आप बार लोग, ताकि मुझे पता ये जी चल सके कि मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है। जी भगवान, मैं क्षमा चाहूंगा। यह क्रांति आप लोग देख लिए 23-26। ये सभी जी देखे भाई गुरुदेव, क्रांति। जी गुरुदेव। चलिए अब 23-26 जब क्रांति ले लिए, अब चलिए मैं आप लोगों का यह भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कोई एक स्थान को हम मानक मान के उसका अक्षांश देखेंगे। कोई एक स्थान बनाइए जहां का आपको अक्षांश मालूम हो, बोलिए। दमोह जिला मध्य प्रदेश भगवान, दमोह जिला मध्य प्रदेश भगवान। भगवान दमोह जिला मध्य प्रदेश का अक्षांश बताएं। जी 23-50 भगवान। वहां के अक्षांश का मान 23-50 है। जी भगवान। चलिए दामोह, दामोह मध्य प्रदेश, यह एक स्थान है। उस स्थान के अक्षांश का मान 23-50 है। अब क्लियर है? जी भगवान। दामोह जिला मध्य प्रदेश में दिनांक 22/12/2022, दामोह मध्य प्रदेश में वहां का अक्षांश का मान है 23-50, और आज की जो क्रांति है ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 23-26 दिया हुआ है। ठीक है, मनोरंजन जी कक्षा में आ गए हैं। जी भगवान भगवान। नमो नमः। आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। नवीन जी, जी भगवान। कोई सर्वे पे होना मन कोई आशीष भार्गव है, थोड़ा परिचय ले लिए तो भगवान। आशीष भारद्वाज जी, जी महाराज जी, जय श्री यदि आप राम। कक्षा में उपस्थित हैं जी।
परिचय दें भगवान अपना। सभी लोग हैंड डाउन कर लें, सभी लोग हैंड डाउन कर लें, सभी लोग हैंड डाउन कर लें। गौरी भट्ट जी, सभी लोग हैंड डाउन कर लें। आशीष भारद्वाज जी कक्षा में हैं। भगवान आप अपना परिचय दें। जय श्री राधे भगवान, मेरा नाम आशीष भार्गव है। जी भगवान बोलिए। ना गोत्र वगैरह की जानकारी दे भगवान, किस प्रकार से आप इसका हैं। मेरा गोत्र चांद्रायन है। चांद्रायन जी। जी गुरुदेव प्रणाम। जी मैंने आशीष भारद्वाज को मैंने ये लिंक दी है, मैंने जोड़ा है उनके लिए। मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस चलिए, यही जानकारी चाहिए थी। बहुत सुंदर। वेरिफिकेशन के लिए राम गोपाल जी क्षमा कीजिएगा। जी गुरुदेव, गुरुदेव जी। चलिए, अक्षांश है 23। 23 अक्षांश का यानी कि दामोह, दामोह जिला मध्य प्रदेश। 23 अक्षांश की आज की क्रांति 23 पर मान बताइए। पेज नंबर 39, वहां पर अक्षांश है 23 और 23 अक्षांश पे आज की क्रांति का मान बताइए, जो कि 23 है। 23 26 बताइए। 1159। 1159 दिया हुआ है। 1159, इस 1159 को एक जगह हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहां पर जो है हमारा 23 26 अक्षांश का जो मान है 23, और यहां पर देखिए 26 जो क्रांति है, यानी कि 24 से कम है ना। एक एक करके एक एक चीजों को, इसको इसी से डिनोट करते हैं और फिर इसको इस पर ले चलेंगे। ठीक है, चलिए अब 23 और यहां पर 24 का मान कितना है देखिए तो। 23 नंबर अक्षांश में 24 जो क्रांति है उसका मान कितना है बताइए। 1236 है। 1236। 24 1236। तो क्या करना है, 24 के मान में 23 के मान को घटा दीजिए, यानी कि 1236 माइनस 1159। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ। 96 में से 59 घटाइए, 96 में से 59 को घटाइए। $37 36 36 आया। 37 आएगा। 37 आएगा। 37 हाँ जी, 37 आना चाहिए। 37 ही है भगवान, मैं यह देख रहा 11 में हूँ। से 11 जी, 11 में से 11 जीरो। जी जी जी, 11 में से 11 जीरो, तो 37 सेकंड इसका मान आया, यानी कि 60 कला में 37। ठीक है, तो 26 कला में कितना आएगा बताइए। 60 कला में 37, तो 26 कला में 37 भागा 60 गुने 26, यही ना होगा। बताएं भगवान। जी भगवान, यही होगा, सही होगा। तो इसको करें, बताएं इसका जो है सो मान कितना आ रहा है। ये 16.20 सेकंड आना चाहिए, 16.20 सेकंड भगवान। जी जी जी, बीस सेकंड आएगा या 2 सेकंड आएगा।
16 20 आ रहा है। अच्छा 37 गुने 26 भागा 60। दो आना 2 सेकंड आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है, 16.2। वही बता रहा हूं मैं, 2 सेकंड ही आ रहा है। ठीक है, जी जी 16.2 आ रहा है। तो 16 पॉइंट मतलब 16.2 यानी कि आपका हो गया, या सेकंड का जो है, सेकंड का जो है सो 60वां हिस्सा है। ठीक है ना, 1 सेकंड का 60वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकंड का आपका जो है सो 2 अंश उसके अंदर में आ गया। तो इस 2 को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं? कि मैंने बताया था यदि आधे से अधिक हो तो उसको जो है सो ले लेंगे, और अभी आधे से अधिक कम हो तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यह टोटल जो है सो हमको सेकंड ही प्राप्त हुआ है। ठीक है ना भगवान? चलिए अभी इसको रख लेते हैं, हम 2 को भी रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में कैलकुलेशन में ये चीजें आए। तो 16 2 को याद रखिए। तो यह 23 का 23 और 23 का 26, और यहां पर कितना आया था? 1159। 1159 11 और 59 इतना ही आया था। तो 2 9 6 15 5 5 1 6 65 75 75, यानी कि एक इधर आ जाएगा 12 15। ठीक है, अब जो है हमें आगे बढ़ना है, और आगे में हमको यह देखना है 23 26 हो गया, 50 का 24 में कितना मान है। देखिए ये 2 चीजें यहां से निकल आई। मैं जो कह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हैं ना? 11:59 जो है हमारा 11 मिनट और 59 सेकंड। अभी जो 26 का हम मान निकाले वो इसमें जोड़ दिए, तो ये आ गया 16:02, यानी कि 11 मिनट, यानी कि हो जाएगा हमारा 12 मिनट 15 सेकंड, और ये 2 अल्प सेकंड इसको लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 50 का मान निकालेंगे। 23 के बाद 50, यानी कि 50 है तो 24 में से हम घटाएंगे, पुनः 24 में से घटाएंगे ना, बोलिए। जी भगवान। तो 24 क्रांति पर मान देखिए, 24 क्रांति पर जो है मान देखिए। लगता है हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, वही पकड़ में आ जाएगा। 23 24 क्रांति का मान कितना था? 6 ये जो 12 ये कहाँ से आया? 12:36 तक। भगवान कुछ गलतियां हुई हैं, ये लगता है। देखिए हमें 24 अक्षांश पे, हाँ नहीं सही है, बिल्कुल सही है। 23 सही है होगा भगवान, सही है जी। 24 मिनट 24 नंबर क्रांति पर चलेंगे, तो 23 क्रांति का मान तो हमारे पास में 11:59 उपलब्ध है ही। ठीक है, अब जो है 24 नंबर क्रांति पर हम चलेंगे, तो 24 नंबर क्रांति का मान कितना है? नहीं अक्षांश, 24 नंबर अक्षांश, ये तो 24 नंबर क्रांति होगी ना। 24 नंबर अक्षांश यानी कि 24 नंबर अक्षांश। तो 24 नंबर अक्षांश का जो मान है 51 7 12 ना 6 59 651 दिख रहा है भगवान। 51 है, 51 है, 51। 51। चलिए तो यहाँ पर 23 का मान हो गया, 12 15 ये हमारे आ गए, और ये नीचे वाली क्रांति है। नीचे वाली क्रांति हमारी है जी 24 नंबर क्रांति। बोलिए भगवान।
ये जो 12 आपने कुछ 96 लिखा है, कितना लिखा है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ से लिया है, मान क्या जी? जो 1296 लिखा है ना आपने 23 24 23 के सामने 1159 के ऊपर, ये कितना है ये? इधर इधर गुरुजी, आगे आगे 23 24 के जस्ट सामने, आपके एंड से राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। नीचे नीचे जो 1296 लिखा हुआ है ना गुरुजी, 1236 है जी, 1236 है भगवान 1236 ही है ना? तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, 1296 लिखा है। 24 नंबर क्रांति का मान देखिए आप, 1236 ही है गुरुजी। तो 1236 है ना, तो 1236 को क्या लिख सकते हैं? 1196 लिख सकते हैं ना? बोलिए। भगवान 1236 को 1196 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं गुरुजी, ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये थोड़ा सा ऊपर सा ऊपर। 1196 वही तो लिखे हैं हमने। चलिए, तो 12 यानी कि 1196 जो 1236 हमारा मान जो दिया हुआ है 24 नंबर में दिया है ना, 7 12 में से 6 51 को घटाना है। ठीक है, 24 नंबर क्रांति में देखिए, 24 नंबर क्रांति का मान कितना है? 24 में 24 का मान कितना है? 7 12 माइनस 6 51 है ना? भगवान देखिए 24 नंबर कॉलम को देखिए, 24 में से 23 नंबर क्रांति को घटा रहे हैं। दिखा? क्लियर है? प्रतिक्रिया दे भगवान, तब हम आगे बढ़ेंगे। जी भगवान आ रहा है। 672 में से 6 51 को घटाइए, 2 में से 1 1, 7 में से 5 2, तो यह जो है 60 का मान है 21। ठीक है, 60 का मान है 21, तो 50 का मान कितना होगा? 21 गुने 50 भागा 60, यही ना होगा? बताइए। जी भगवान। 21 गुने 50 भागा 60 कितना होगा मान? 21 5 5 का 5 5 गुनी 10, 105 भागे 6, तो 105 तो जब 6 से भाग देंगे तो गुरुजी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो आप इसको ऐसा करें, 21 गुने 50 भागे 60 करें। 21 गुने 50 भागा 60, 17 30, 17 30। देखिए अब यहाँ पे वो जो हमने 2 बचाया था वो यहाँ पर काम आएगा। 17 और ये हो गया 30, यानी कि 12 30 और 2 32, 17 और 15 1 1 1 2 12 31 32, यानी कि 12 मिनट 32 सेकंड जो है हमारा अंतर निकलेगा। देखिए आप लोग करिए इसको। कर लिया आपने? गुरुजी स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं आप। अभी स्क्रीन दिख रही है? नेटवर्क की समस्या हो सकती है भगवान। कैमरा नेटवर्क जी साफ नहीं दिख रहा है, वैसे तो दिख रही है मगर साफ नहीं दिख पा रहा है। चलिए तो मेरी बातों को पहले समझिए आप। सबसे पहला जो क्रिया हमने किया, हमने 23 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान देखा।
तो 23 अक्षांश पे 23 क्रांति का मान कितना है? 11:59 11:59 आया। गुरुजी। भगवान जी 11 कैसा है, मैं ये समझ नहीं पाया अभी तक। भगवान 23 नंबर अक्षांश चर सारणी आपके पास में है? चर सारणी पंचांग। महोदय इसमें पंचांग में है क्या? ऋषिकेश पंचांग में पेज नंबर 39। बात वही हो रही है कि पूरा शादी हो गया, राम कहानी हो गई, और सीता किनकी पत्नी थी नहीं मालूम है। भगवान मैं बार बार कर रहा हूं कि पंचांग के ऋषिकेश के पेज नंबर 39 वहां पर ऐसे लिखा हो सकता है 30। हिंदी की गिनती में पेज नंबर 39। जी आ गए। पेज नंबर 39 पर क्रांति देखिए, वहां पर दिया है कॉलम, 4 कॉलम बने हुए हैं आपके। पहला अक्षांश काशी देशांतर ज्ञान सारणी, ठीक है जी। उसके पश्चात जो है यहीं पर दिया है आपके विश्व के प्रमुख नगर के बाद में दिया हुआ है आपका पलभा ज्ञान सारणी। जी। पलभा ज्ञान सारणी के बाद सावयव पलात्मिका चरांतर सारणी, पार्श्वे अक्षांश ऊपरी क्रांत्यांश। जी। इस कॉलम में जो 1 से लेके 24 तक है वह है हमारी क्रांति, और 13 से लेके 35 तक जो दिया हुआ है वह है हमारा अक्षांश। क्लियर है? जी। जी। इसमें आप हमारे पास दामोह जिला मध्य प्रदेश का अक्षांश है 2350, जो कि कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। 2350 तो 2350 ये कंफर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि स्थान चेंज जो है तो उस स्थान का, किसी भी स्थान का अक्षांश कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए, वहां की देशांतर चेंज नहीं होता है, यह फिक्स रहता है। ठीक है, ये क्लियर है? जी। अब आइए आप पेज नंबर 28 पौष कृष्ण पक्ष, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन गुरुवार, दिनांक 22 दिसंबर 2022। जी। कॉलम में सबसे आखिर में जो दिया हुआ है एक मोटी रेखा, लास्ट में जो मोटी रेखा दी है, उसके बाद में इधर दिया है प्रतिदिन का पंचांग का परिचय। नीचे से पहला, उसके बाद दूसरा कॉलम देखिए। दूसरा कॉलम में आपका रेलवे अंतर दिया है 4, दिया है ना जी। 4 के हाँ, रेलवे 4 है। उसके बाएं तरफ जब देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर 23-26 जी दिया है। अमावस्या से ऊपर बाएं मोटी रेखा के ठीक बाएं तरफ 4 के बाएं तरफ 23-26 दिया है ना? जी दिया है आज के दिनांक चतुर्दशी में। तो दिया हुआ है, तो यह 23-26 आज की क्रांति है, दक्षिणा क्रांति। ऊपर देखिए लिखा है दौर माइनस क्रांति, लिखा है ना? जी 23-26 कहाँ से आया यह देख लिए। जी 2350 दामोह जिला का अक्षांश प्राप्त हो गया। जी। अब आइए पुनः पेज नंबर 39। जी पहुंच गए आप? हाँ पहुंच गए। पहुंच गए तो वहां पर देखिए जो बाएं तरफ जो बोला था मैंने सावयव पलात्मिका चरांतर सारणी, उस कॉलम में
13 से जो स्टार्ट है वहां पर आप पहुंचिए 23 नंबर जहां पर लिखा हुआ है। 23 के बगल में देखिए 029 लिखा होगा। 029 ठीक है। 029 के ठीक चल जाइए एकदम लास्ट कॉलम में 1236 और 1159 लिखा हुआ है, तो बताइए। सबसे लास्ट में भगवान उसी कॉलम में जहां लिखा है ना इष्ट फल, 3 नंबर देखिए इष्ट फल, उसके ठीक नीचे आइए 1236 1159 बॉक्स में बना के दिया हुआ है, मिला आपको? 23 के जस्ट उसी सामने ही लास्ट में, यानी दाहिने कि तरफ। ऊपर, हाँ जो ऊपर से जो 1 से लेकर 23 24 तक संख्या लिखी है उसके 23 हाँ। के नीचे 23 के नीचे जी, लिखा है 1159 और 24 के नीचे लिखा है 1236। जी जी हाँ लिखा है। क्लियर है? क्लियर है जी। 23 और 24 को क्यों देख रहे हैं? 1236 जी हाँ 1159 क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज की क्रांति हमारी है 23-26, ठीक है? जी और हमारा अक्षांश है 23-50, ठीक है? जी जी अब देखिए हमें 23 का तो मालूम चल गया, 23 के साथ मालूम चल गया। जी क्लियर है ये? हाँ हाँ 23 का 23 के साथ मालूम चल गया तो हमको 23 का 26 भी तो निकालना है। जी तो इस 26 को निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 24 का मान होगा उसमें से 23 को घटा देंगे। जी तो 24 का मान 1236 है ना, जी और 23 का है 1159। जी तो 1159 को घटा दिए जब 1236 में, तो कितना निकला? 037 निकला ना। जी जब 037 निकला यानी कि यह जो है 37 सेकंड है। जो हमारा 1236 है वह 12 हमारा मिनट है और 36 सेकंड है। उसी तरह 0 हमारा मिनट है, 37 सेकंड है। तो 37 सेकंड जो आ रहा है 1 मिनट में 37, ठीक ना? यानी कि एक जी कला जो है, एक कला अंश के बाद क्या आता है? अक्ष अंश। कला देखिए शब्दों को पढ़िए, अक्ष अंश यानी कि अक्ष का अंश। तो एक अंश में कितना कला होता है? एक अंश में कितना कला? 60 कला। एक अंश में 60 कला। 60 एक अंश में 60 कला। तो 60 कला का मान जो है दिया हुआ है, निकाले अभी तो 37। 60 कला का मान है 37। तो हमारा 26 कला का मान कितना होगा? तो इतना तो कंफर्म है कि 37 है, तो इसका मतलब यह जो है 18.5 से कम आना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन कितना कम है 18.5 से, उसको यहाँ पर निकालेंगे। तो 60 कला का मान जो है 37। क्यों? क्योंकि 37 का आधा कितना होता है? 18.5 ही तो होता है। यानी कि यदि यहाँ पर 30 रहता, यानी यहाँ 23-26 की जगह 23-30 रहता, तो 18-30 यहाँ पर लिख देते, 18 सेकंड, यानी कि 18.5 सेकंड लिख सकते थे। लेकिन उससे भी कम है, यानी कि 23-26, यानी कि उससे कम ही आना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए 60 कला में 37 सेकंड, तो 26 कला में कितना? तो 37 गुने 26 भागा 60, यानी कि 37/60। यह जो है एक कला का निकला। एक कला बराबर 37 भागा 60। तो 26 कला का कितना? तो 37 भागा 60 गुने 26। यही ना होगा भगवान? जी गुरुजी 16:02 आ जाएगा। तो यह जो है 16:02 सेकेंड, यानी कि 16 सेकेंड और 2 मिनी सेकेंड।
तो इस मिनी सेकंड को अभी रखते हैं, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन यही देखिए यहाँ पर काम आ रहा है, अभी कहीं कहीं पर और बढ़िया से काम आएगा। तो 16:02 तो 11:59 हमको 23 का 23 के साथ तो मिला था, अब यह 16:02 आया तो 11:59 सेकंड में 16:02 सेकंड जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 12 मिनट 15 सेकंड और 2 मिनी सेकंड प्राप्त हो गया। जी गुरु हुआ जी। ना भगवान, 2 जी मिनी गुरु सेकंड जी। हो गया। अब यहाँ पर हम जो है निकालेंगे किसका, 50 अंश का। हम जो है यहाँ पर निकालेंगे 50 जो है यहाँ पर अक्ष के बाद में अंश, तो एक अक्षांश का मान जो है दिया हुआ था, तो 24 में जब दिया हुआ था 23 का मान तो कितना दिया हुआ था बताइए। 24 अक्षांश का मान है 23 मिनट में 6:51 और यहाँ पर 7:12, ठीक है ना। बताएं भगवान, आप लोग बताइए। हम लोगों के बस की बातें नहीं है, इतना स्पीड से पढ़ रहे हैं हम, दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है। अभिजीत जी, मैं जो चीज बोल रहा हूँ 24 अक्षांश यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 24 अक्षांश। आप पलभा ज्ञान सारणी को खोलेंगे तब ना पता चलेगा भगवान। पलभा ज्ञान सारणी भी खुला हुआ है और आप जो बता रहे हैं वो भी खुला हुआ है। तो पलभा लेकिन ज्ञान सारणी में देखिए 24 अक्षांश पर हमारा जो है 23 का मान कितना है, 23 अक्षांश का मान कितना है, 23 क्रांति है, देखिए उसको। वो तो देख लिया भगवान, 11:59 है। 11:59 तो 23 क्रांति का 23 अक्षांश में मान है ना जी। तो 24 अक्षांश में हम 23 से तो आगे बढ़ रहे हैं, फिर 12:36 है, तो 12:36 तो वह 24 क्रांति का मान है। हम अक्षांश की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। कौन से अक्षांश का अब देखना है भगवान 50 का? 24 नंबर क्रांति पर और 24 क्रांति पर मान देखिए कितना आ रहा है, क्या हुआ ना गुरु, बोलिए क्या हुआ? ये अक्षांश कितना लेना है? 24। अक्षांश भगवान 24 लीजिएगा तभी ना पता चलेगा, 23 से जब बढ़ रहा है तभी ना उसको जो है सो करिएगा। 24 पे 7 12 है ना भगवान। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं जी। तो इसको लीजिए, देखिए यह कितना जो है सो मान आ रहा है। एक तो भगवान आप नाराज मत होइएगा, आपका ब्लैक बोर्डिंग तो समझ में आता ही नहीं, इतना गाजुर बाजुर सब हो जाता है ना कि दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ पे क्या लिख देते हैं कुछ समझ में नहीं आता और दिखता ही नहीं है स्पष्ट। इसलिए बड़ी एक भगवान दिए थे, क्या पहुंचा कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, कुछ अभी देने तक वाले नहीं थे। भगवान, रांची पहुंच गया है, रांची से अभी आगे नहीं बढ़ा। आज सुबह में रांची में था, अभी तक जो है सो अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। जब तक होगा नहीं भगवान तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा से ज्यादा कुछ बॉडी से ढक जाता है, कुछ अभी तो स्पष्ट आ रहा है लेकिन पीछे वाला हट जाता है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। अभी 60 बराबर 37 हो गया था हम लोग का, 37 गुणे 26/60 करना था। उसके तो बाद थोड़ा हम लोग 37 अनपढ़ हम लोग उतना नहीं सीख पाते, हम लोग का 37 दिमाग शार्प नहीं है ना भगवान जी, इतना दिमाग शार्प नहीं है ना, इतना तेज नहीं चलता, कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है। यही तो चीज कह रहे हैं कि इसको आप करिए, अपनी कमियों को क्यों बता रहे हैं हमको। मैं आपको बता रहा हूँ, रुका हुआ हूँ, आप 37 गुने 26/60 करके बताइए कि कितना मान हुआ। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप बताएंगे नहीं, आप करके बताइए। बताएं भगवान, आप करके बताइए कितना मान आपको आ रहा है। जी भगवान बताइए। तो हमें 50 का मान लेना है ना, 23 का तो निकाल चुके हैं, 50 का मान लेना है, तो 50 के मान के लिए 24 का 24 पे देखना पड़ेगा।
हाँ भगवान, तो 24 का 24 से देखेंगे तभी तो पता चलेगा 24 का इसमें या 24 का इसमें। गुरुदेव 16.03 आता है इसमें। 16.03 या 16.02 बताइए। 16.03 आ रहा है भगवान। 02 आएगा, 02। 02 कहाँ से आ रहा है भाई? 16.3 आ रहा है ना, 03। एक मिनट, ये 962 आता है जिसको एक मिनट भगवान। राजेश जी, मुकेश जी, 262 में राजेश जी, मुकेश जी, दोनों लोग 16.03। उसके बाद की संख्या बताइए, एक संख्या और बताइए। 16.033 आ रहा है ना? जी प्रभु। 16.003। ठीक ठीक ठीक, अभी रहिए। यह जो है आपको मैंने बोला था कि यह जो बताता है, यह हमारा बताता है प्रतिशत में, 100 की इकाई में। लेकिन यह 100 की इकाई है क्या? यह तो 60 की इकाई में पूर्ण हो जा रही है ना? बताइए। जी जी बिल्कुल सही। ये तो 60 बराबर 100 है ना? 60 बराबर 100 है ना? जी तो हम क्या करेंगे, 0.033 जो है उसको 60 से गुना करेंगे। अब बताइए कितना आया? 0 छौतिया 18 की 8, 1 छौतिया 18 और 1 19 और 6 0 0। कितने अंक के बाद हमारा जो है सो ये सेकंड आ गया? बताएं भगवान। सही है। तो 1.98 सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं? 1 रुपया 98 पैसा को मोटा मोटी क्या लिखिएगा बताइए? 2 रुपए लगेंगे गुरुदेव। तो वही तो 2 रुपया लिखा हूं भगवान। 1602 16.033 इक्वल टू 1602 2 मिनी सेकंड। जी जी ठीक है। अभिजीत जी क्लियर है? जी भगवान। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? भगवान जी वहां तक समझ में आया। ये 0.033 को 60 से गुणा करना है अपने को। हाँ, तो 1.98 आ रहा है। 1.98 बराबर 2 लिख सकते हैं ना इसको। अभी बताया 1 रुपया 98 पैसा बराबर 2 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वही यहाँ इसी को मैंने यहाँ यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके बाद ही क्लियर करना है भगवान। इसके बाद क्लियर करता हूं। 2 चीज आप लिख लीजिए। क्या? 11.59, उसके बाद 59 के नीचे 16, क्योंकि यह मिनट है और 16 जो है सेकंड है। ठीक है ना? 59 हमारा सेकंड है, 16 हमारा सेकंड है और 0 तो मिनी सेकंड है। तो इसको भी एक जगह लिख लीजिए। तो 11 मिनट 59 सेकंड प्लस 16 सेकंड, तो हमारा कितना आ गया? 12 मिनट 15 सेकंड लिख सकते हैं ना? इसमें तो कोई संशय नहीं है। नहीं गुरुदेव। अभिजीत जी। जी भगवान 16 को प्लस करना है क्या 59 में? हाँ, 59 में 16 को प्लस करिए, कितना सेकंड आ रहा है? ठीक है भगवान। कितना सेकंड आ रहा है? 59 सेकंड और 16 सेकंड को प्लस किए, कितना आया? 75 हो गया गुरु जी। 12-15 75 आएगा ना? तो 75 आ गया। तो 75 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट 15 सेकंड लिख सकते हैं क्या? जी। तो जब 11 मिनट 59 सेकंड में 1 मिनट 15 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? हम लोग लिखते भी जा रहे हैं ना भगवान साथ साथ में। 11:75 में क्या करना है अपने को? 11 मिनट 59 सेकंड में
हाँ वो तो एक 16 ऐड कर दिए ना हम लोग। हाँ तो 16 ऐड करिए, वही तो बोल रहा हूँ मैं भगवान, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 1175 हो गया अपना। हाँ तो 1175 हो गया, जी तो अब 75 को 60, 1175 सकते हैं। 75 को इसमें 60 माइनस कर देना अभी। हाँ हाँ, तो ये 12-15 हो जाएगा अपना। वही तो बोल रहा हूँ भगवान, 12-15 और 02 मिनट सेकंड था ना, जी 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 जी। तो इसको भी लिख लीजिए 12-15-02। कहाँ से आया ये समझ में आ गया। जी 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 भगवान। आगे चलें, जी भगवान। चलिए इसके पश्चात पुनः हम सारणी पे आएंगे। क्यों? क्योंकि दो चीजों का 23 का 50 के साथ में, तो 24 अक्षांश का 23 अक्षांश पर मान देखिए, 24 अक्षांश का 23 नंबर क्रांति पर मान देखिए, बताइए कितना आया। 51 है, 651। 51 जी। 24 पर देखिए पुनः, 24 का 24 पे देखना है क्या? हाँ 24 पर देखिए, 7-12 है। 7-12 घटा दिए, जी 24 में से 23 के मान को घटा दिए। 7-12 को घटाने के लिए क्या करना होगा? 6-72 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताए भगवान, 24-23 कहाँ से आ गया ये अपना? अक्षांश देखिए, अक्षांश तो अक्षांश तो 23-50 है अपना। तो भगवान 23-50 है, तो 23 का मान ले लिए ना हम। अब 23 का 23 क्रांति के साथ मान कंप्लीट हो गया ना, 23 का तो 11 26 क्रांति के साथ मान कंप्लीट हो गया ना। अब इस 50 जो अंश है, इस 50 अंश का भी तो मान निकालेंगे। बताइए, बताइए भगवान, कुछ प्रतिक्रिया देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जी गुरु जी, ये 50 का निकालेंगे, मरे 24 क्यों आएंगे 50 की जगह पे? एक कन्फर्म नहीं हो पा रहा है भगवान 24 नंबर क्रांति को देखिए, 24 नंबर क्रांति को, और 23 नंबर क्रांति को जो है तुम वहां पर देखिए, देखिए यहाँ पर चर सारणी को देखिए आप लोग। 24 नंबर क्रांति का जो मान है वह कितना है, और 23 नंबर क्रांति का मान कितना है, और यहाँ पर अक्षांश देखिए, ठीक है। तो 23 नंबर क्रांति में जब हम देखेंगे 23 अक्षांश का मान, तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 1236 जी। 23 नंबर क्रांति हम देखेंगे तो 1236 प्राप्त हुआ ना। ये तो 24 नंबर में प्राप्त हो रहा है ना, 1236। हाँ भगवान, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, 1236 उसी में तो प्राप्त हो रहा है। और 23 में कितना प्राप्त हो रहा है? 23 में कितना प्राप्त हो रहा है? 1159। जी जी 1159 है। इसको जब माइनस किए, इसको जब माइनस किए यहाँ पर, तो इसको देखिए कितना प्राप्त हुआ है। इसको 1196 लिख सकते हैं ना। 1136 को 1236 को 1196 लिख सकते हैं। बताइए थोड़ा भगवान। रुकिए। अरे भगवान, नोट भी तो हम लोग बना रहे हैं ना साथ साथ में, थोड़ा सा रुक जाइए। ये तो हो गया था ना, अब तो 0.5 अक्षांश का निकाल रहे थे। हाँ 5 अक्षांश का ही निकाल रहे हैं भगवान। ये तो आप 0.26 पे आ गए दोबारा। नहीं 0.26 पे नहीं आ रहे विजेंद्र जी, समझाने के दौरान प्रश्न आ गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है सो मैं विस्मृत हो गया, ठीक ना। हाँ, अगर अक्षांश में निकालना है तो 651 और 1159 ये इन मानों का संज्ञान लेना पड़ेगा। नहीं इनका मान नहीं, में
इनका मान नहीं लेना पड़ेगा। हम जो है यह जो है 0.37 का ही मान को लेंगे तो 60 अक्षांश बराबर हमारा आ जाएगा 0.37। ठीक है, तो 50 अक्षांश का मान कितना होगा यही निकालेंगे हम। ठीक है, 37 गुने 50 भागा 60 ये करेंगे। आता है गुरुदेव। देखिए यहाँ पर क्यों कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए। यह हमारा जो मान है यह 24 अक्षांश का मान है। ठीक है, 24 अक्षांश का 23 क्रांति पे और 24 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान 1236 है। 24 अक्षांश का 24 क्रांति पर 23 क्रांति पर मान है 1159। ये भी क्लियर है। तो हमें क्या करना है 50 अक्षांश का ही तो निकालना है। 50 तो ये 50 जो हमारा देशांक ये कला है 50 जो कला है इसी के मान को तो निकालेंगे। इसमें तो 6 51 7 12 है जी इनमें तो। नहीं 6 भगवान देखिए मैंने थोड़ा वहां पर विस्मृत हो गया, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, उसको जो है सो भूल जाइए। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, बातों को समझिए, कंसेप्ट क्लियर करिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे पास 24 अक्षांश का मान है। ठीक है, और मेरे पास में 23 अक्षांश का मान मालूम है। तो 23 से 24 अक्षांश के बीच में 60 कला आता है ना, बोलिए। जी आता है। जी गुरु जी। तो 23 कला का मान तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन 23 के बाद जो 50 कला है उसका मान हमें प्राप्त हुआ नहीं, अभी नहीं प्राप्त हुआ। तो जब यह 50 का जो मान हम निकालेंगे वो किसके मान में से निकालेंगे? 23 क्रांति से ही तो निकालेंगे। 24 क्रांति का 23 अक्षांश पे मान और 23 क्रांति का 23 क्रांति पर अक्षांश पे मान, यही निकालेंगे। तो उसमें जब किए तो यह जो है हमारा 37 कला आया ना, 37 जो है सो सेकंड आया ना मान। जी जी। तो जब यह 37 सेकंड जो मान आया तो 37 सेकंड जो है यहाँ पर 37 जो सेकंड है यह जो है 60 कला का मान है। 60 कला का मान 37 सेकंड। ठीक है, तो 50 कला का मान कितना होगा? 37 गुने 50 भागा 60, ये ना होगा भाई। एक कला का मान होगा 37/60, तो 50 कला का मान कितना होगा? 37/60 गुने 50, यही ना होगा। जी जी गुरु जी। अभिजीत जी नोट्स क्लियर हो गए आपके? अभिजीत जी। जय गुरुदेव। अभी जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? अभी जो कर रहे हैं अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलिए, तो 37 गुने 50 भागा 60 करिए, बताइए कितना मान हुआ? 37 गुने 50 भागा 60, 30.9 हो रहा है। 30.9, तो 9 को 8 3 मतलब 9 ही हो गया ना भगवान? नहीं, 8 3 मतलब 8 3 ही हुआ। 0.83 गुने 60 इसको करेंगे तो 6 × 18, 6 × 48, ठीक है, 4880। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 48.80, तो 48.80 का मतलब 49, ठीक ना है, 0.83 ही आ रहा है। 185 भागा 60, 30.50 आ रहा है। देखिए 30.833 यही ना आ रहा है।
ये तो 0.83 30-50 का 30.83 49.98 आ रहा है। जी भगवान 50 आ जाएगा। 49.98 मतलब 50, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 30 सेकेंड और 50 मिनी सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 30 12 15 जो 12 15 2 जो आया था वहां पे 30 50 को जोड़ देंगे, 30 50, ठीक है। तो 30 50 का मतलब 15 के नीचे 30 सेकंड है तो सेकंड, मिनी सेकंड है तो मिनी सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 52 और यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर 12, यानी कि 12 मिनट 45 सेकेंड और 52 मिनी सेकेंड। तो 52 मिनी सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 46 कर सकते हैं इसको, 45 को, बोलिए। आधी का तो ले सकते 37 भागा 60 गुने 50, जब यह करेंगे तो 30.833 आएगा। जब इस 833 को करेंगे 60 से गुना तो 49.98 आ जाएगा, ठीक है। भगवान थोड़ा इसको नीचे करिए जरा कैमरा को, वो 50 बराबर 37 इंटू 50 क्या लिखा है उसके नीचे। जी बस 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 बस। भगवान 23 अक्षांश पर 23 कला का मान है 1159, ठीक है। 24 अक्षांश पर 23 का मान है 1236। जब मान घटा दिए तो हमें प्राप्त हुआ कि एक अंश यानी कि 60 कला, एक अंश यानी कि 60 कला का मान है 37 सेकेंड। तो 50 कला का मान क्या होगा, तो वही यहां पर किए हैं, 37 भागा 60, एक कला का मान हुआ, 50 कला का मान 50 से गुना कर दिए। तो जब ये निकाले तो यहाँ पर हमारा आ रहा 30.833, ठीक है। जब 30.833 आ रहा है तो 30 को तो एक जगह लिख लिया, 30 सेकंड हो गया, लेकिन 0.833 को भी नेगलेक्ट नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए इसको 60 से गुना किए और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 49.988, जो कुछ भी है 989898 ऐसे करके जाएगा। तो यानी कि 49.98 को 50 मिनी सेकंड मान सकते हैं। 2 मिनी सेकंड मेरा पहले से था, 50 मिनी सेकंड और हो गया तो 52 मिनी सेकंड हो गए। तो 12 मिनट 45 सेकंड और 52 मिनी सेकंड यानी कि 46 सेकंड इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? जी गुरुजी। अब देखिए कि हमने बोला था कि दक्षिणा क्रांति को आप याद रखिएगा, ठीक है, कहा था ना, कहा था ना भगवान, जी कहा था। तो दक्षिणा क्रांति का मान का मतलब है कि जब दक्षिणा क्रांति होगी तो 6 में से अपने दक्षिणा क्रांति के मान को घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 59 60 लिख सकते हैं। भगवान जी मेरे जैसे बहुत हैं भगवान। हाँ बोलिए भगवान। कोई बोलता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर से एक बार 3.83 के बाद क्या लिखे हैं, कैसे क्या, इसको लोग नोट भी करते हैं, समझते भी हैं, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाता है भगवान। चलिए आप ही के बात अनुसार बता रहे हैं कि मैंने आपको बोला था 12 15 02 को एक जगह लिख लीजिएगा, आपने लिखा है? बोलिए। जब आपने 11 59 02 नहीं 11 59 मान आया था किसका, 23 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान,
आया था ना। जी तो 23 अक्षांश का 23 क्रांति पर मान है 11:59। उसके जी। बाद 23 क्रांति का 23 24 अक्षांश पे का 23 अक्षांश का 26 पे मान आया था कितना, 16:02 आया था ना। आया था गुरुजी बताइए। आया। तो जब आया था तो यहाँ पर हमने लिखा था ना 12:15:02, ये लिखा था, याद किए थे आप अभिजीत जी? अभिजीत जी जी 12-15-02 तो लिखा हूँ भगवान। 12:15:02 जहां पर लिखे हैं वहीं जी पर अभी हमने मान प्राप्त किया है 30.833 सेकेंड प्राप्त किए हैं ना। जी तो 30 को सीधे 15 के नीचे में जोड़ दीजिए, क्योंकि 30 हमको सेकंड प्राप्त हुआ है, तो सेकंड का सेकंड के स्थान पर जोड़ दिए। अब बच गया ये 0.833। ठीक है, तो जब इस 0.833 को 60 से गुना करेंगे तो यह जो है 49.988 करके जाएगा ना, यानी कि 49.98 तो 50 रुपए लिख सकते हैं इसको। बोलिए अभिजीत जी। अभिजीत जी जी भगवान। तो 12:15:02 और प्लस 30 और ये 49.98 यानी कि 50 मिली सेकेंड। तो थोड़ा 50 मिली कैमरा जी। ऊपर करें भगवान। जी ठीक है। 50 मिली सेकेंड बराबर हो गया ना, 50 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड, तो 52 मिली सेकेंड हो गए। और 15 और 30 45 सेकेंड और 12 का 12 यानी कि 12 मिनट 45 सेकेंड 52 मिली सेकेंड। इस 52 यानी कि नियर अबाउट 1 सेकेंड के आसपास है, तो इसको यहाँ पर जोड़ दिए तो यह 12:46 हो गया। ये तो क्लियर है। जी जी जी। इसके पश्चात मैंने कहा था दक्षिणा क्रांति और उत्तरा क्रांति। तो दक्षिणा क्रांति और उत्तरा क्रांति का मतलब यही है कि जब दक्षिणा क्रांति होती है तो जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें जो है घटा देना रहता है जो मान हमें मिला है। ठीक है, और यदि उत्तरा क्रांति रहती तो जो मान इतना कैलकुलेशन के बाद आया उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा मान आया 12:46 दक्षिणा क्रांति, यानी कि घटाना है। वहां पर देखिए ऊपर में लिखा होगा माइनस क्रांति के कॉलम में आज के पंचांग में। ठीक है, तो 6 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 5 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड लिख सकते हैं ना। ये लिख सकते हैं। इसमें तो कोई समस्या नहीं ना अभिजीत जी। छह कहाँ से आया गुरुजी? 6 कहां से आया, यह जो है सूत्र है। जो मान यहाँ पर क्रांति और अक्षांश का आता है वह जो है, क्योंकि सूर्योदय हमारा 6 बजे के आसपास होता है और सूर्यास्त भी 6 बजे के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन वह पूरे 6 बजे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्रांति के अनुसार वह जो है कभी पहले या कभी बाद में होता है। ठीक है, 12 बजे दिन को हम मध्य दिन कहते हैं, 12 बजे रात को हम मध्य रात्रि कहते हैं, लेकिन क्या 12 बजे ही हमेशा मध्य दिन होगा? बोलिए। नहीं होगा, दिन छोटे बड़े। वह जो है आगे या पीछे होते रहता है। 12 बजे रात्रि के मध्य रात्रि नहीं होती है। जब रात्रि बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि वह मध्य का जो सेंटर है, मान के चलिए कि ये एक रेखा है, इसको हम बीच का स्थान मान रहे हैं, इसको 12 मान रहे हैं। ठीक है,
यहां से शुरू हुआ, अगर यहां से न शुरू होके ये यहां से शुरू होगा यह रेखा, तो क्या यह मान जो मध्य है वह ऊपर नहीं खिसक जाएगा? बिल्कुल खिसकेगा। अगर यह मान यह रेखा यहां से प्रारंभ ना होके यहां से प्रारंभ हो, तो क्या यह मध्य रात्रि बीच में और आगे नहीं बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी। तो यही जो है सो 12 बजे का मतलब है, 12 बजे दिन या 12 बजे रात। तो उसी तरह 6 बजे को हम जो है सो सूर्यास्त मानते हैं, तो क्या 6 बजे ही हमारा सूर्यास्त हो जाएगा? वह कभी आगे या पीछे भी हो सकता है। इसीलिए 6 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग लिए हैं। 6 को कॉन्सेप्ट इसलिए लिए हैं कि हमको 6 में से घटाना और 6 में से जोड़ना है। तो दक्षिणा क्रांति होने पे इस 6 में से हम जो है जो मान आया उसको घटाते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 किस चीज घंटे का को होने क्या करता है गुरुजी? जी? ये जो हम घटा रहे हैं, मान लो जैसे दक्षिणा है तो घटा रहा, उत्तरा है तो जोड़ देंगे, तो ये किस चीज का मान निकलेगा गुरुजी? अभी बता रहे भगवान, अगला स्टेप आपको बता ही तो रहे हैं, अगला स्टेप आप ही को तो बता रहे हैं। अभी पहले इसको तो समझिए कि क्या करना है। 12:46, ठीक है, ये मान प्राप्त हुआ है और यह दक्षिणा क्रांति है, तो इसको हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 5, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं? 5, 59, 60 लिख सकते हैं। जी चलिए एक और कॉलम कर देते हैं, एक और कॉलम क्या कर देते हैं? 59 सेकेंड और 59 ये 60 मिली सेकेंड, 60। गुरुदेव दिख नहीं रहा है। भगवान आप जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लिए। देखिए अब दिख रहा है आपको? जी जी ठीक है, तो 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड और 60 मिली सेकेंड। इस 60 मिली सेकेंड को क्या कर सकते हैं हम? क्यों किए? कोई बता सकते हैं कि 60 मिली सेकेंड क्यों किए? क्योंकि इधर जो है, इधर है गुरुदेव, ये घटाना है ना, इसमें से 1 मिलीसेकंड आया ना हमारा। मिनी सेकंड में आया है तो वो घटाना है। कितना मिली सेकेंड हमारा आया था बताइए? 2 आया था, 52 बताइए, 52 आया था ना, जिसको हमने 12, 45, 52 आया था, याद करिए आप लोग। जी 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 12, 45, 52 आया था। 12:45 जीरो तो आया था ना भगवान, 12:45, 52। तो यही तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, 12:45, 52। इसीलिए इस 60 को भी हमने कर दिया कि चलिए हम अपनी गणना को और सुधार लेते हैं। ठीक है, तो यही जो है सो सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। तो हमको मिनट प्राप्त हुआ है, सेकंड प्राप्त हुआ है, मिली सेकंड प्राप्त हुआ है, घंटा तो नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर 45 सेकंड नहीं 12 मिनट ना, 12 मिनट, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 52। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है गुरुदेव। अब यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 मिली सेकेंड और 9 में से 5 चला जाएगा, 4, 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी ये क्लियर है? क्लियर है। ये 5, 47, 14, 0, 8। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे? अब यह जो समय प्राप्त हुआ, जो कि सूर्य मणि जी का शायद प्रश्न था। ठीक है, जी भगवान। यह जो समय आएगा यह हमारा होगा सूर्यास्त का समय। ठीक है, ये जो समय आएगा यह हमारा होगा सूर्यास्त का समय। ठीक है, जी जी सूर्यास्त का होगा। सूर्यास्त का समय होगा।
अब यह जो है इसी को इस समय, ये समय जो सूर्यास्त का समय आया, इसको 12 घंटे में हम घटा देते हैं यदि, तो हमारा सूर्योदय का समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे में घटाने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, 11, ये क्लियर है क्या, 5 47 14, इसको नोट कर लीजिए, 5 47 14 08, इसको नोट कर लीजिए। डस्टर नोट कर लिया आप लोगों ने? जी 12 को क्या लिख सकते हैं, 11 59 59 60 लिख सकते हैं, बोलिए। लिख सकते हैं जी। 5 47 कितना आया था, 14 08, यही ना आया था। जी गुरु जी। हाँ जी। अब अगर 12 घंटे में घटा देते हैं तो ये जो समय प्राप्त होगा हमारा सूर्योदय का समय होगा। ठीक है, करके देखिए। 52 6 12 45 52 52 45 12 और 6, यानी कि हमारा इस स्थान पर सूर्योदय जो होगा 6:12 45 सेकेंड 52 सेकेंड पर होगा। ठीक है, अब जिन्होंने इस स्थान का जिक्र किया था उनसे पूछिए कि उस स्थान पर इतने बजे सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा सूर्योदय का समय और ये हमारा सूर्यास्त का समय। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब दक्षिणा क्रांति होगी तो सूर्यास्त का समय पहले और सूर्योदय का समय बाद में होना चाहिए, या उत्तरा क्रांति होती है तो सूर्यास्त का समय बाद में और सूर्योदय का समय पहले होना चाहिए। ठीक है जी भगवान। अब देखिए यहां पर हो गया सूर्यास्त सूर्योदय। जब सूर्यास्त को 5 से गुना करिएगा, सूर्यास्त को जब 5 से गुना करिएगा तो यह जो है आपका क्या बताएगा, दिनमान। और सूर्योदय को जब 5 से गुना करिएगा तो यह क्या बताएगा, रात्रिमान। रात्रिमान। ठीक है, तो इस तरह से आप दिनमान और रात्रिमान निकाल सकते हैं। अब एक को हम निकालते हैं, दूसरे को आप निकालिएगा। चलिए 5 को ही लेते हैं। 5 5 47 14 08, 5 47 14 08 गुने 5। अट्ठाईस 56 10 40, 28 56 10 40, ये आया 10 40, तो 40 को यहाँ पे राउंड ऑफ किए थे 11, लेकिन यह 30 से ज्यादा नहीं है, तो यह 28 56 हमारा दिनमान, 28 56 दिनमान होगा इस स्थान पे। ठीक है, अब 6 12 45 52,
6, 12, 45, 52। तो यह जो है 31, 3, 49 और यहाँ पर ये जो है सो 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है 31, 4 जो है 31, 4 इसको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो यह 60 अहोरात्रि प्राप्त होते। तो 60, 56 और 4 कितना हो गया? 60 और 28 और 31 59, यानी कि 59, 60 यानी कि 60 बराबर हमारी अहोरात्रि। गुरुदेव थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे करिए। अब कक्षा में धीरे धीरे संख्या भी कम गई है, तो मैं यह चाहूंगा कि आज जितना विस्तार से बता दिया, कल किसी और एक स्थान का लेंगे और संक्षिप्त में एक दिन और हम लोग अक्षांश से स्थानीय सूर्योदय याद करेंगे। ठीक है नवल गुरु जी, अभिजीत जी बोलिए। ये 5 से गुणा करने पे 40 तो आ गया, और ये 56 भी आ गया 14 में 5 से गुणा करने पे। हाँ, फिर ये 47 में 5 से गुणा करने में 235 आ रहा है। तो भगवान उसको जब करेंगे 5 47 को जब गुना करेंगे, देखिए 8 पर 40 आ गया। ठीक है, 14 का जो है तो आपका 56 आ गया, ये भी ठीक है। अब 47 को जब 47 को जब 5 से आप गुना करेंगे, ठीक है, 47 को 5 से गुना करेंगे कितना आ रहा है? 5 सते 35, 5 हाथ में लगा 3, 5 चौका 20 और 3 23, 235। और फिर ये इधर 5 से गुना किए तो 5 पचे 25 आया ना। यही ना कहना चाह रहे हैं कि 25, 235, 56 और 40 यही आया आपका, यही ना जी। 25 आ रहा है, 235 आ रहा है, 56 आ रहा है, 40 आ रहा है, यही ना जी भगवान जी। तो 235 जो है 235 जो है, मान के चलिए ये जो है घटी है तो पल 70 आएगा, 14 होता है 56 का। 60, तो 60 से 235 को भाग दीजिए तो 60 तिया गुरुवर 70 आता है गुरुवर। 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 70। हाँ 70 आता है, देखिए 70, 56 भी नहीं 70, सब में आप हानि भर रहे हैं। भगवान 70 है, 70 है। हाँ तो 70 है ना, तो 70 को यहाँ पर रखिए यहाँ पर। अब 235 जो है 235 जो है उस 235 को जगह पे 70 की जगह आप लिख दीजिए 236 और 70 की जगह पे लिख दीजिए 10। ठीक है, 25, 236, 10, 40। अब 236 को आप जो है भाग दीजिए 60 से, तो जो लब्धि होगी वह होगा आपका घटी और जो शेष होगा वह होगा पल। तो लब्धि हो गई 3 घटी। ठीक है, तो 3 घटी यहाँ पर 25 में जुड़ जाएगा और शेष जो आपका बच जाएगा 56, यह 56 जो है आपका पल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 28, 56, 10, 40। क्लियर है गुरुजी 7 का भाग किस लिए? जी, 7 का भाग किस लिए दिया जाएगा? 60 का भाग इसलिए दिए भगवान कि 236 जो है हमारा आ गया पल। तो पल 236 पल नहीं कहेंगे, हम इसको घटी और पल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम 236 मिनट नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3 घंटे 56 मिनट। ठीक है जी जी गुरुदेव। क्लियर है जी गुरु जी।
अब भगवान आप लोगों से आग्रह है कि 5, 47, 14, 8 आपका सूर्यास्त और 6, 12, 45, 52 सूर्योदय, इसको जो है आप लोग प्रत्येक को 5 से गुना कर देंगे, सूर्योदय को 5 से गुना करेंगे तो आपका निकलेगा दिनमान, और सूर्यास्त को जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, सूर्यास्त को जब गुना करेंगे तो निकलेगा दिनमान, और सूर्योदय को जब गुना करेंगे तो आपका आएगा रात्रिमान। ठीक है जी। यहीं पर आगे हम विश्राम देते हैं कक्षा को, और बाकी जो भी प्रश्न होगा कल लेंगे। और आप लोग चर सारणी और अक्षांश देशांतर, ये चीजें आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए। मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं। कल जितने भी लोग हैं कुछ चीजें कंपलसरी है, उसको रखिए। एक तो कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर आप लोग अपने पास में रख लीजिए, जो जो सामग्री है, क्योंकि भगवान गणित का प्रश्न है, अगर एक एक कैलकुलेशन को करेंगे तो उलझते रह जाएंगे। इसी तरह 2 घंटे, 1 घंटे की कक्षा 2 घंटे की हो जाएगी। कैलकुलेटर, पंचांग आपके पास में होना चाहिए। दूसरा चीज, एक कॉपी रखिए अपने पास में, सफेद कॉपी रखिए, रूलदार कॉपी रखिए, वह जो है सो अपने पास में। तीसरा चीज, आपके पास में चर सारणी और अक्षांश देशांतर की सारणी, आपके पास में इतनी चीजें होनी चाहिए। ये तो पंचांग में ही है भगवान, अक्षांश और चर। अब जो चीजें हैं उसको रखिए, जब ये चीजें सामने रहेगी तो मैं जब बोलूंगा तो आप उसको वहां पर देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तुरंत गणित होगा। ठीक है, आज मैं कोई प्रश्न अभी नहीं दूंगा, ना किसी का जो है तो अभी जवाब देने वाला हूँ। बाकी की कक्षा कल। सभी को राधे राधे, सभी को नमो नमः, और ये चीजें आप अपने पास में रखेंगे। प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। सर सारणी मैंने ग्रुप में डाल दी है भगवान, वैसे मेरे सभी पास थी को पुरानी। मैं भी आज चर सारणी, देशांतर की सारणी, सब कुछ मैं आज डाल देता हूँ ग्रुप में। मैंने डाल दिया, मेरे पास भी था, आप भी डाल दीजिए, मेरे पास थी। ठीक है भगवान, नमो नमः। भगवान कक्षा छोड़े, रिकॉर्डिंग बंद जब ही होगा। आप सभी लोग कक्षा छोड़े प्रभु। प्रभु जी कक्षा छोड़े। जी भगवान रिकॉर्डिंग बंद जब ही होगा जब सभी कक्षा छोड़ेंगे महोदय। भगवान कक्षा छोड़े आप।